इन दिस क्वेश्चन प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है और कह रहा है रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो ये जो इससे जो है इक्वेशन मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा, ये प्रूव करना है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पे जो गिवन कंडीशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन से ये चीज़ें तो आपको दिखनी चाहिए, ये चीज़ें तो आएगी इसकी वैल्यू में, तभी तो ये दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर आ जाए किसी तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ करें, यहाँ पे जो है ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस रो को ए से, इसको बी से और इसको सी से, ठीक है। और फिर यहाँ से कॉलन से, ठीक है, कॉलन 1 से ए निकाल लो, इससे बी निकालेंगे और इससे सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जितना मल्टीप्लाइड करें उतना ही हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो उतना से डिवाइड करना पड़ता है, और कॉमन निकालोगे तो वो तो बाहर मल्टीपल में आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट इससे रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, इससे रिज़ल्ट जो है, अगर इससे ए मल्टीप्लाई करके और इससे ए कॉमन निकाल लिए तो देखो ये इसमें से कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो पहला में तो कोई चीज़ नहीं आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस वाई रहेगा। यहाँ से ए निकल चुका है तो सिर्फ ये बी से मल्टीप्लाई हो गया तो बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई बच जाएगा, और यहाँ सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए निकल चुका है तो यहाँ पे सी स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, इसमें से बी निकल रहा है तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई, क्योंकि बी तो निकल जाएगा ना, और इसमें से बी मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दोगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये जो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ से देखो इसमें हम लोग सी स्क्वायर हो गया और बी बाहर निकल गया तो सी स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये इसमें जो है ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, सी बाहर निकल गया तो ये कैंसिल। तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई होगा। फिर इसमें बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर, और सी कहाँ बाहर निकल गया तो बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई लिखोगे। और यहाँ पे सी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और बाहर भी निकाल रहे हो, तो यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई का मॉड इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर निकालना है। तो यहाँ पे देखो, अगर तीनों रो को ऐड करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको अगर एक को मैं कर देता हूँ, एक को चेक कर लो, जैसे ये स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर, और ये माइनस साइन के साथ है तो माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हो ये दोनों के लिए। यहाँ पे पहले लिख लो प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि दोनों में निगेटिव बाहर निकल गया, और प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सिमिलरली इसके लिए। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो ऊपर में जो दिखने वाला है वो एक्सप्रेशन में क्या दिखेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी ऐड करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा। अब इसमें से चाहो तो बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको हटा के मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो इसमें से बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, तो ये बाहर निकाल जाएगा तो ये हो जाएगा 1 1 1, और इसकी जगह पे क्या लिख लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बाहर आ गया हमारा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एज इट इज़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। फिर ये बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इस तरह से लिख सकते हो, सी स्क्वायर एक्स प्लस वाई और सी स्क्वायर एक्स प्लस वाई
और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसा है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब 3 0 रहता है तो 2 को 0 बनाना है, तो इसके लिए इजी प्रोसेस है। C2 में क्या करोगे, C2 माइनस C1 कर लो, और C3 में भी कर लेते हैं C3 माइनस C1, राइट, यही करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आ चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तो कॉमन बाहर रहेगा ही हमारा, राइट। अब ये जो वैल्यू आ रही है 1 0 0, ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख लो, बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई और ये सी स्क्वायर एक्स प्लस वाई, राइट, और ये 0 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या दिखेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस, इसमें अगर हम लोग अगर ऐसा सोचो कि माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई सब्ट्रैक्ट करें, तो एक बी स्क्वायर इधर भी है, तो ये जो है बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया बी स्क्वायर, तो इसमें भी क्या दिखेगा, बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई दिखेगा, तो एक्स माइनस वाई इसमें भी, एक्स माइनस वाई इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये है हमारा बी स्क्वायर, और ये जो है इसको इधर से सब्ट्रैक्ट, ये तो हो गया, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करें, फर्स्ट थर्ड कॉलम में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा, सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा हमारा ये जो है थर्ड वाला, ये तो जो आ रहा था ये हमारा क्या था, बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 हो रहा है। और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिमिलरली जैसे इसको किया है उसी तरीके से इसको करोगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई और इक्वल टू 0। देखो अब ये यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है और उसके ऊपर का सारा एलिमेंट 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा इन तीनों का प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। या ऐसे एक्सपैंड भी कर सकते हो, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो 1 का 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है फाइनल क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब और 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ़ इसकी वैल्यू 1 हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस केस में 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। और ये कैसा है, एक स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम लोग को यही करना है, रिप्रेजेंट करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो गया।